चलिए अभी हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का लेसन 4 विद्युत धारा देखे थे और उसमें हम लोग देखे थे विद्युत धारा क्या है, उसका उपयोग और साथ साथ सुचालक कुचालक अर्धचालक क्या है, प्रतिरोध विभव विभवांतर के बारे में देखे थे। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और अब पार्ट 2 में विद्युत धारा के पार्ट 2 में लेकर हम आए हैं आपके सामने विद्युत धारा का प्रकार, ओम का नियम और दिश धारा प्रतिवर्ती धारा में क्या अंतर है, ये आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा का प्रकार। तो विद्युत धारा के यहाँ प्रकार में आता है दो, विद्युत धारा के दो प्रकार से बांटा गया है, दिश धारा और प्रतिवर्ती धारा। डिश धारा को अंग्रेजी में डायरेक्ट करंट कहा जाता है, इसलिए उसको डीसी, और प्रतिवर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए उसको एसी। आप लोग जो एसी और डीसी नाम सुने हैं वही है प्रतिवर्ती और डिश धारा। जानेंगे पहले दोनों क्या है, उसका उपयोग क्या है और उसका अंतर। ये मुख्य क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो थोड़ा सा इसको आप लोग एग्जाम के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले विद्युत धारा का प्रकार। तो पहला है डिश धारा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा, या दो चीज देख रहे हैं, धारा और दिशा का मान नियत रहता है, उसे क्या कहा जाता है, डिश धारा। जैसे बैटरी से प्राप्त धारा क्या कहलाएगी, डिश धारा। और डिश धारा को संचयित किया जा सकता है बैटरी में। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कि ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहता है, यानी नहीं बदलता है समय के साथ, तो उसको डिश धारा बोला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं बैटरी से प्राप्त धारा, इसका उपयोग पूछता है कि डिश धारा का उपयोग बताइए। तो डिश धारा का उपयोग है बैटरी चार्जिंग में पहला, दूसरा जो उपयोग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, और तीसरा जो उपयोग है आर्क वेल्डिंग, जो वेल्डिंग होता है ना उसमें आर्क वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा का। और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के परिचालन में, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसके परिचालन में विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो विद्युत धारा का पहला प्रकार डिश हो गया, दूसरा देखिए प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा को अंग्रेजी में अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए इसको एसी बोला जाता है, और डिश धारा को डायरेक्ट करंट, इसलिए उसको डीसी बोला जाता है। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत दर से बदलता रहता है, यानी जिसमें क्या है धारा और दिशा का मान समय के साथ बदल जाए उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और जिसमें नहीं बदले उसको डिश धारा कहते हैं। आइए प्रतिवर्ती धारा का एग्जांपल देखा जाए। जैसे एसी जनित्र से प्राप्त धारा, जनित्र यानी जनरेटर होता है, और उससे जो प्राप्त धारा है वो आपको प्रतिवर्ती धारा कहलाएगी। यहाँ पर देखेंगे प्रतिवर्ती धारा का उपयोग। सबसे पहला उपयोग है घरेलू उपयोग। जो आपके घरों में लाइट आती है, जो लाइट आपको आती है मेन बोर्ड में, उसको हम मेंस बोलते हैं, तो वो प्रतिवर्ती धारा होती है। और प्रतिवर्ती धारा मेंस में आकर पूरे चारों तरफ घरों में बढ़ जाती है। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, यानी इंडस्ट्रियल इलाका, कल कारखाना जहाँ पर स्थापित है वहां पर प्रतिवर्ती धारा, वहां डिश धारा से काम नहीं चलेगा, इसलिए वहां प्रतिवर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है प्रकाश, उष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरण में प्रतिवर्ती धारा का। फिर से देखिए क्या क्या दिया हुआ है, प्रकाश, उष्मा, ठंडक या यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपकरण में प्रतिवर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। अब आइए प्रतिवर्ती धारा डिश धारा के बारे में जानेंगे। अब पूछता है इसमें अंतर। तो सबसे पहले अंतर बहुत आसान है, ये दोनों का हम परिभाषा और उपयोग बताए थे। अब अंतर देखेंगे, जैसे अंतर में आप लोग देख सकते हैं, पहला याद रखिए दोनों में अंतर। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में अंतर लिखने के लिए देता है, एक का मालूम है दूसरा नहीं मालूम है, तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। एक जो लिखिए उसके विपरीत दूसरा में होगा। यानी प्रतिवर्ती धारा को दूर तक ले जाने में सुविधाजनक होती है, क्यों, क्योंकि उसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। जबकि डिश धारा को दूर तक ले जाने में सुविधाजनक नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। आप बताइए जिसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होगा
उसका उपयोग करेंगे दूर तक ले जाने में नहीं, इसलिए प्रतिवर्ती धारा का ही उपयोग किया जाता है दूर तक ले जाने में। दूसरा, जो प्रतिवर्ती धारा का मान है उस समय के साथ है ना बदलता रहता है, लेकिन डिस्क धारा का मान समय के साथ नहीं बदलता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है। दूसरी चीज, आप जनरेटर चालू कर देंगे, जितना उसको स्पीड बांध देंगे चाल, उतनी रफ्तार से वो आपका धारा देता रहेगा। या बैटरी जितना चार्ज पे अप्लाई है उसके अनुसार आप जितना वोल्टेज दीजिएगा उस स्टेबलाइजर के माध्यम से वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, उतना ही आपको वो वोल्टेज प्राप्त कर उपकरण अपना काम करेगा। तीसरा पॉइंट कि प्रतिवर्ती धारा में बैटरी को संचालित नहीं कर सकते हैं, जबकि डिस्क धारा में बैटरी को संचालित किया जा सकता है। और भी सारा उपयोग है। प्रतिवर्ती धारा को छूने से डॉक्टर हाथ को छूने से आदमी मर सकता है, जबकि डिस्क धारा को छूने से आदमी को कम खतरा में रहता है। उससे भी खतरा होता है लेकिन कम खतरा रहता है। बहुत सारा पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्क धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर। तो आप इस क्वेश्चन को देकर जाएंगे एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे आइए, अगला है आपका ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ओम के नियम क्या है? किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का समानुपाती होता है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं या ओम्स लॉ कहते हैं। तब आइए, अगर किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर V हो या V1 V2 हो और उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो यहां पर ओम के नियम से क्या होता है? V समानुपाती I। चालक तार में प्रवाहित धारा I और उसमें उत्पन्न विभवांतर V हो तो V समानुपाती I, यही ओम का नियम है। यानी गणितीय भाषा में इस तरह लिख सकते हैं और परिभाषा में इस तरह लिखेंगे। समानुपाती हटा है तो क्या, समानुपाती के यहाँ जब इक्वल लिखे है समानुपाती होता है, उसके बाद क्या आ गया? कांस्टेंट R। R यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी नियतांक है। R क्या है? तो नियतांक है। वो जो समानुपाती का चिन्ह होता है उसके बदला आया है या, इसलिए V बराबर हो गया है I। ये ओम का नियम है। ओम के नियम से फॉर्मूला प्राप्त होता है। इससे 4-5 फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखे? V बराबर I है, तो यहाँ पर V बराबर I R है। यहाँ से अगर I का मान निकलेंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा यार? तो पहला फॉर्मूला I बराबर V बट्टा। एक और ये अगर R निकालना होगा, प्रतिरोध रेसिस्टेंट, तो बट्टा में क्या आ जाएगा? I यानी V बट्टा I। और V निकालना होगा तब देख ही रहे I R, यानी I और R का क्या है? गुणनफल प्राप्त होगा, वही V का मान होगा। ठीक है, विभवांतर का मान होगा। अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। अगर हमारा V और I दिया है यानी विभवांतर और विद्युत धारा दिया है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे R निकालने के लिए। और क्वेश्चन में विभवांतर और प्रतिरोध दिया है और विद्युत धारा निकालना, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। और क्वेश्चन में देखिए I और R दिया है, विद्युत धारा और प्रतिरोध दिया है, तो वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। V बराबर है। तो यहाँ से 3 फॉर्मूला देख लिए। ओम के नियम से जो V इक्वल टू I आ रहा है उससे 3 फॉर्मूला प्राप्त हुआ है। इससे भी प्रश्न आते हैं। अब आपको क्या है इसमें जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अभी बताया प्रतिरोध वह मान है जो किसी उससे होकर जाने वाली धारा के प्रवाह को रोकता है, यानी जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का क्या है, इसमें क्वेश्चन एक आता है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार की प्रकृति। अब लंबाई पर कैसे? तार देखिए जितना लंबा होगा
यानी तार को जितना दूर तक ले जाएगा प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। और तार जितना मान पतला होता है उसमें प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होता है, और तार जितना मोटा होता है उसमें प्रतिरोध का मान कम होता है। जैसे आप घरों में यूज कर रहे हैं जो तार, और तार क्या है पतला है, तो समझिए कि उससे क्या है उसमें प्रतिरोध का मान ज्यादा है, और वही तार अगर मोटा प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें प्रतिरोध का मान कम होगा। ये दो चीज समझ गए, तार की लंबाई और तार की मोटाई। तीसरा होता है अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल, और चौथा पॉइंट आता है जो वो होता है चालक तार की प्रकृति। जैसे मान लीजिए कि अगर हम चांदी के तार का प्रयोग करेंगे तो उसमें धारा का मान अधिक होगा, और वही एल्युमिनियम तांबा का प्रयोग करेंगे उसमें धारा का मान कम होगा। यानी चालक तार का जो प्रकृति है उसका नेचर है, उसके अनुसार भी धारा के प्रतिरोध का मान होगा, है ना। चांदी के तार प्रयोग करेंगे उसमें धारा का मान अधिक हो गया, प्रतिरोध कम होगा। तांबा और एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, और भी है, उसका उपयोग करेंगे तो उसमें प्रतिरोध का मान अधिक होगा, ठीक है। इस प्रकार चालक तार की जो क्या है चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आप इसको एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट रखिएगा कि चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। और अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में भी एग्जाम के समय में एक बार देख सकें। और कोई भी चीज़ हो, कोई भी टीचर पढ़ाता हो, सबसे पहले देखना की बात यह है कि वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहा है कि नहीं। बहुत सारे आज यूट्यूब पर हजारों लाखों चैनल खुल गए हैं, कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जिसका लैंग्वेज, जिसका भाषा आपको अच्छा लगता है, जिसकी बातों को आपको समझ पाते हैं, उसका चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले हर एक वीडियो को प्राप्त करके आप उसका एक नोट्स बना लीजिए। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि आपका क्या है नंबर कोई नहीं दे सकता है आप थोड़े एग्जाम के लिए। और लास्ट में आप सबको बोलते हैं कि अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।